हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पे टोटल दो पार्ट्स गिवन हैं क्वेश्चन के। एमसीक्यू है, इन्हें सॉल्व करना है, जस्टिफाई करना है और इसका आंसर देना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी, ये हमें गिवन एपी है, इसका 30th टर्म हमें निकालना है। हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 है और जो डी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 - 10 इज इक्वल टू -3। जो D है वो हमारा -3 आ गया और A की वैल्यू यहाँ पे 10 है। हमें A30 nth टर्म हमारी 30 है, तो 30 के लिए निकालना है A की वैल्यू। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। अगर आपके पास A गिवन हो और D की वैल्यू है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर A ना गिवन हो तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, AN प्लस D वाला। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा, 29 इंटू -3। तो A30 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 10 माइनस 87। A30 इज इक्वल टू -77। A30 की वैल्यू आ गई ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देन सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करिए। 11th टर्म निकालनी है। A जो है वो -3 है और D जो है वो होगा A2 माइनस A1, यानी -1/2 माइनस ऑफ -3 यानी +3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो D की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 - 1 यानी 5/2। D हमारा 5/2 आ गया। अब A11 निकालना है, यानी A प्लस 10D। तो A11 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू -3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 5/2, तो 2 5 जा 10। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A11 की वैल्यू यहाँ पे 22 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कुछ बॉक्सेस हैं, हमें यहाँ पे गिवन एपी दी है और ये बोला है कि इसमें जो ब्लैंक्स हैं उन्हें हमें फाइंड करना है, वो वाली टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ए है जिसकी वैल्यू 2 है, और ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और A3 है जिसकी वैल्यू है 26। अब इन्हीं दो चीज़ों से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए गिवन है तो हम A प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A प्लस डी वाले फॉर्मूले से क्या होता है कि ए की वैल्यू रहती है तो ये सॉल्व करने में ईजी होता है, और डी की वैल्यू हमें A3 से मिलेगी। इसे सॉल्व करिए। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ए हमारे पास गिवन है तो A3 जो है, और A3 भी गिवन है, इसकी जगह आप 26 पुट कीजिए, इज इक्वल टू ए की जगह 2 रखेंगे प्लस 2D। 2 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, ये 24 आएगा। 24 इज इक्वल टू 2D। ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो D की वैल्यू यहाँ पे हमारी 12 आ गई। अब हमारे पास D आ गया। अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ मिसिंग टर्म इज, क्या निकालना था हमें, A2 निकालने के लिए A प्लस D कर देंगे, तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस 12, यानी A2 हमारे यहाँ पे 14 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें फर्स्ट टर्म यानी ए नहीं गिवन है, तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, या फिर हमें क्या करना है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, बस वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। हमें A2 गिवन है, A2 की वैल्यू 13 है और A4 गिवन है 3। हमें क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है और हमें यहाँ पे A3 फाइंड करना है। ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले A2 जो होता है वो होता है A प्लस डी। A2 की वैल्यू यहाँ पे 13 है और A प्लस डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, जो हमें गिवन टर्म्स है उन्हीं से हमें इक्वेशंस बनानी है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी A4 से बनेगी, एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 में वैल्यू रखिए A4 की, यानी 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करिए, आप इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए 13 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। नीचे वाले जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 13 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। A प्लस A माइनस A कैंसिल, और D इसमें करेंगे तो -2D आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो D की वैल्यू आएगी 10 - 5। D हमारा -5 आ चुका है।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास डी आ चुका है। अब ए निकालने के लिए आपको किसी भी इक्वेशन में रख देना है इसे। डी की जो वैल्यू है लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए 13 इज इक्वल टू ए प्लस ए -5। -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 18 आ गई। ए हमारा 18 आ चुका है। अब हमें A3 निकालना है और हमारे पास डी भी है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी। A3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18 है प्लस डी कितना है हमारे पास -5, तो -5 इंटू 2 यानी -10। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो A3 है वो हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। हमारा A3 और A दोनों आ चुका है। इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए गिवन है हमारे पास, ए की वैल्यू 5 है और यहाँ पे ए 4 है जो कि है 9 होल 1/2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, तो 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। होपफुली आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता हो। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास है, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जो भी टर्म निकालनी है बस उसे लिख देना है ब्रेक करके। यानी A2 निकालना है तो A प्लस डी लिख देंगे। A2 इज इक्वल टू, सॉरी पहले हमें डी फाइंड करना होगा, तो A4 लिखेंगे। A4 प्लस 3D, यहाँ से पहले डी निकालना होगा। तो A4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 19/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है प्लस 3D। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। 5 2 जा 10 माइनस 19, ये कितना होगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब क्या होगा, जो 3 है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू 9/3 2 जा 6। इसे डिवाइड कीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो जो D है वो हमारा 3/2 आ गया। D आ गया। A हमारे पास है। अब जो टर्म फाइंड करनी है वो निकालनी है। सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 की वैल्यू A प्लस डी होता है। A2 इज इक्वल टू A5 है प्लस 3/2। इसे सॉल्व कीजिए। 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी 13/2। ये हमारा A2 आ गया। अब A3 निकालेंगे, यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू A कितना है 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। तो D हमारे पास 3/2 था, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो A3 जो है वो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। A3 और A2 दोनों हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, यानी इसका थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। A गिवन है यहाँ पे, A है -4 और ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6 और A6 गिवन है हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम A6 से D फाइंड करेंगे। तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5 टाइम्स ऑफ D। A6 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखिए -4 और A6 भी हमारा 6 है प्लस 5 टाइम्स ऑफ D। अब -4 इधर आके ऐड हो जाएगा। 5 इज इक्वल 10 इज इक्वल टू 5D। 5 2 जा 10 10, तो D की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। D हमारे पास आ गया। A हमारे पास है। अब जो भी टर्म फाइंड करनी है उसमें फॉर्मूले में रख दीजिए ये वैल्यू। तो A2 निकालना है, यानी A प्लस डी। A2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, A जो है वो हमारा -4 है प्लस D हमारा 2 है, तो ये कितना आएगा -2। A3 निकालना है, यानी A प्लस 2D। तो A3 इज इक्वल टू A कितना है -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, यानी 2 2 जा 4 4, तो A3 यहाँ पे 0 आ जाएगा। A4 निकालना है, A प्लस 3D। A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 6 यानी 2। A4 2 आ गया। A2 हमारा -2 आया था एंड A5 निकालना है हमें। तो A5 कितना आएगा, A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। तो A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 4 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8। A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 8 यानी 4। A5 की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए A हमें नहीं गिवन है, तो जो गिवन टर्म्स है उसमें पहले हम A और D फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज निकालेंगे। तो गिवन टर्म कौन कौन सी है, A2 है जो कि है 38 और 3 4 5 एंड 6, और A6 है जो कि है -22। तो A2 से एक इक्वेशन बनाएंगे, A प्लस डी। 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, यानी -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, रिजल्ट आपको लिखना है A2 एंड 38 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D।
सब्ट्रैक्शन करते वक़्त नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस, d -5 यानी -4 प्लस ए माइनस ए कैंसिल 8 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू -4d 60/4 इज इक्वल टू d। तो 4 से डिवाइड करिए 60 का, ये आएगा d की वैल्यू आएगी -15। d हमारा आ चुका है, अब हमें a निकालना है। पुट d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। 38 इज इक्वल टू a -15, -15 इधर जाके +15, तो 38 + 15 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 53 आ गई। a हमारा आ चुका है और हमने d भी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो गिवन मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले a हमारे पास आ चुका है, अब हम a3 निकालेंगे। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d। तो a3 की वैल्यू आ जाएगी 53 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -15, तो 15 2 जा 30, तो ये -30 हो गया। इसका सब्ट्रैक्शन करने पे a3 की वैल्यू 23 आएगी। अब a3 आ गया, a4 निकालेंगे, यानी a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। a4 इज इक्वल टू 53 प्लस, देखिए -15 का अगर 3 टाइम्स करते हैं तो ये आएगा -45। इसे सॉल्व करिए, a4 इज इक्वल टू 8, a4 की वैल्यू 8 आ गई। अब a5 निकालेंगे, यानी a प्लस 4 टाइम्स ऑफ d। तो a5 इज इक्वल टू 53 प्लस 40, 4 टाइम्स ऑफ 15 -15। तो a5 इज इक्वल टू 53 प्लस 15 4 जा 60 -60। इसे सॉल्व करिए, a5 की वैल्यू आ जाएगी -7। ये हमारा जो भी मिसिंग टर्म्स थे वो आ चुके हैं। a की वैल्यू 53, a3 23, 8, देन a5 इज -7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।